बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल अब बज चुका है। सारी पार्टियां जोर शोर से तैयारी कर रही हैं और इसी बीच बीजेपी में बहुत बड़ा घमासान शुरू हो गया है, वो भी सीट बंटवारे को लेकर। जी हां, नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। मनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है उपेंद्र कुशवाहा। जिसके बाद अमित शाह ने उपेंद्र कुशवाहा को फोन करके दिल्ली बुलवाया है और दिल्ली रवाना हो गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन मामला क्या है जो बीजेपी में, जो एनडीए में अनबन का सबब बन रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड इस बार बिहार चुनाव में बराबरी पर लड़ेगी। सीट बंटवारे के बाद दोनों ने 101 सीटें अपने पास रखी हैं। वहीं चिराग पासवान को 29 सीटें मिली हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को महज 6 सीटें दी गई हैं और इसी के चलते वो बेहद नाराज है। अहम बात यह है कि महुआ सीट कुशवाहा के लिए तय की गई थी, लेकिन यह अब चिराग पासवान को दे दी गई है। इससे और नाराजगी बढ़ गई है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुशवाहा को मीटिंग के लिए दिल्ली फौरन बुला लिया है। अमित शाह और कुशवाहा के बीच सीट शेयरिंग के मसले पर बात अब हो सकती है। वहीं अमित शाह मीटिंग के दौरान उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सीटें बढ़ाने का भी प्रस्ताव दे सकते हैं। वहीं कुशवाहा ने दिल्ली जाने से पहले कहा कि एनडीए में बहुत कुछ बाकी है, उस पर चर्चा करनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके सब चीजों पर चर्चा होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस विश्वास के साथ दिल्ली जा रहे हैं। कुशवाहा ने दिल्ली रवाना होने से पहले फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया है। उन्होंने इसके जरिए कहा, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ विमर्श हेतु गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी और मुझे अभी दिल्ली के लिए प्रस्थान करना पड़ा है। इसलिए आज पार्टी के साथियों के साथ पटना स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित होने वाली बैठक तत्काल स्थगित की गई है। यानी कि कितनी इमरजेंसी की बात है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर तरीके से काम कर रही है और उपेंद्र कुशवाहा जो उनके ही गठबंधन में शामिल पार्टी हैं, वो अगर नाराज हो जाते हैं तो किसी पहलुओं पर वो बैकफुट पर जा सकती है और बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए बीजेपी फूंक कर कदम रख रही है। जो भी नाराज है उन्हें मनाया जा रहा है पुरजोर तरीके से और उपेंद्र कुशवाहा को तत्काल रूप से दिल्ली बुला लिया गया है, क्योंकि कहीं ये सोशल मीडिया पर चीजें चर्चा का विषय न बन जाए, विपक्ष को एक मौका न मिल जाए जिसे वो बीजेपी को लताड़ सके और अपने चुनावी कैंपेन चला सके। इस वजह से तुरंत उपेंद्र कुशवाहा को बुला लिया गया है दिल्ली। वहीं नीतीश कुमार की जदयू और भाजपा ने बराबर सीटें 101 सीटें बांटी हैं, जिसमें वहां पर कला न देखी जाए, क्योंकि नीतीश कुमार एक अहम चेहरा है और उनकी पार्टी एक अहम रोल है। नीतीश कुमार, क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार सीएम कुर्सी पर काबिज हैं और नीतीश कुमार एकदम बिहार के चाणक्य माने जाते हैं। जहां वो रहते हैं वहीं सत्ता बन जाती है और उन्हें पलटू राम के नाम से भी नवाजा जाता है, क्योंकि कब वो उनके दिमाग में कौन शिफ्ट कर जाए, बस उन्हें सीएम की कुर्सी चाहिए, ऐसा माना जाता है। इस वजह से 101 सीटें बांटी गई हैं। चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई हैं, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी गई हैं। सीट शेयरिंग के बाद एनडीए में नाराजगी बढ़ गई है। कुशवाहा ने सोशल मीडिया के जरिए जाहिर कर दिया है कि वे खुश नहीं है। भाजपा उनकी नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो अब तक कोई सीट शेयरिंग की जानकारी सामने नहीं आ रही है। आपको बता दें कि सीटों की संख्या को लेकर राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच विवाद चल रहा है। कांग्रेस दल के बदले 71 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है, लेकिन 60 पर राजी हो गई है। भाकपा माले को 19 सीटें दी गई हैं, उसे 30 सीटें जबकि चाहिए थी। तो यहाँ पर भी महागठबंधन में भी विवादों की स्थिति बनी हुई है और अभी घोषणा नहीं की गई है सार्वजनिक तौर पर, लेकिन अंदर की जो बात सामने आ रही है कि यहाँ पर भी सीट शेयरिंग को लेकर आनाकानी चल रही है, नाराजगी चल ही रही है। भाकपा और माकपा भी अधिक सीटों की मांग कर रही है। विकासशील इंसान पार्टी अभी चुप है, पहले के हिसाब से उसके लिए 18 सीटें रखी गई। वाम दलों की सीटें बढ़ी तो वीआईपी की सीटें अब कम हो गई है। तो इस तरह से पूरी एक जो नाराजगी है, आप देखिए कि सीट शेयरिंग के लिए हर कोई व्याकुल है। जितनी सीट शेयरिंग उतने उनके विधायक, इस तरह से पार्टी का वर्चस्व बढ़ना और एक महागठबंधन को लेकर चलना, मतलब आपको अल्टीमेट गोल पर जाना है, जीत, और इसके अंदर ही अंतरकला चल रही है। वो चाहे बीजेपी हो चाहे महागठबंधन हो, तो कांग्रेस को और बीजेपी को ये संतुलन बैठाना होगा, तभी जाकर दोनों बड़े जो पार्टी हैं वो अब चुनाव में आगे बढ़ सकते हैं। वही जन स्वराज की पार्टी की बात करें तो वहां पर अकेले अपने दमखम पर चलने वाले जन स्वराज पार्टी के प्रमुख पीके ने अपने 50-51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी, जिसमें उन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश की है। SC ST और
मुस्लिम, अल्पसंख्यक सभी लोगों को बराबर हिस्सेदारी दी है और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार वो बनाएंगे। तो इस तरह से बिहार में ये इस समय ऐसी स्थिति है और देखना होगा कि किस तरह से सीट शेयरिंग खुलकर सामने आ जाती है और उपेंद्र कुशवाहा क्या मानते हैं अमित शाह की बातों पर या फिर वो वॉकआउट कर जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अमित शाह को चाणक्य माना जाता है पूरी राजनीति का और वो शायद मनाने में सफल भी हो जाए, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।